वो काम आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो रवाज ही नहीं है ऐसा। तो बच्चा बस सेटअप हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाओ, माल माल माल, अपना भी माल जायदाद। अब क्या होता है, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब बंदा कब्रिस्तान ले जा रहा है तो वो बंदा जो मर गया वो कितना गाफिल है, उसको इतनी खबर नहीं कि जहां जा रहा हूं ना असल माल तो वहां का चाहिए। नीचे कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। पांच, चार डाला उठाने वाले जनाजे को और एक वो खुद मुर्दा, ये पांच जाते हैं। वो चार भी कौन है? जिनके लिए माल कमाया, दौलत कमाई, सब उसको दिया, सारी जिंदगी कमा 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 बिजनेस में उसको इतना बना दिया कि वो चार जा रहे हैं। अब माल कितना है, क्या बात है मुफस्सिरों की, खुदा गवाह है। ये इमाम नववी और ये इमाम गजाली को पढ़ो तो दिल चिर जाए। कहते हैं वो जा रहे हैं तो तुम क्या सोच रहे हो वो इशारे सवाब कर रहे होंगे? नहीं, अबे भाई जल्दी जल्दी दफनाओ और इधर उधर करो तरका। कितनी जायदाद, बहुत है, अरबों। अबे 2 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, 15 बिल्डिंग, वो यही सोते सोते जा रहे हैं दफनाने उसको। वो जल्दी आके फैसला करना है। अरे स्वयं भी तो इंतजार कर ले, बहुत अच्छे होंगे, स्वयं का इंतजार कर ले तो फिर स्वयं के बाद लड़े भी देखे हैं इस माशरे में हमने। खानदान के भाई अलग हो जाते हैं इस मामले में कि मेरी 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग। तो क्या कह रहे हैं आला हज़रत कि हाय गाफिल वो क्या, वहां की तैयारी नहीं की ना, जगह है जहां पांच जाते, वो चार वापस आ जाते हैं, चार फिरते हैं। इसलिए कि ये अलमिया है। कितनी मोहब्बत करे बाप और माँ बाप, तुम्हारी माँ कितनी मोहब्बत करती है। कभी तारीख में आज तक देखा कि उसका बेटा मर गया हो क्या? नहीं, खड्डा खोदो मुझे इसके बराबर में दफना दो। कोई माँ लाओ ना तारीख में, कोई मरने वाले के साथ नहीं, वो तन्हा जाता है कब्र के अंदर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो बात हो रही थी ईसाले सवाब की। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मुर्दा होता है ना, आपके ईसाले सवाब का इंतजार करता है, वेटिंग, इंतजार करता है कब भेजें कब। इसको अशातुल उलूमात में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत ने भी कलम फरमाया कि उसको इंतजार रहता है। जिसको ये ईसाले सवाब मिलता है वो बड़ा खुश होता है। वो इतना होता है, हदीसों में आता है कि सालों साल चलता है उसको वो ईसाले सवाब, सालों साल चलता है। जब फरिश्ते बांटते हैं, मैंने शुरू में कहा, तो वो सालों साल उसके बाद चलता है, बहुत खुश होता है। और जिनको नहीं मिलता वो गमगीन होते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, इंतजार करते हैं, यार मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरा ताया कुछ भेजे यार, भेजे। वो इंतजार में रहता है। और ये केस तो आपके सामने ही है। अगर आपने पीछे से सदका जारी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं की तो वो इसाले सवाब वहाँ तक नहीं पहुँचता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नियों का यही तो अकीदा है, यही तो कामिल अकीदा है, जो हम तकरीबन मसाजिद में हर हफ्ते, तकरीबन बहुत सी मस्जिदों में डेली दुरूद पाक का ख़त्म होता है। डेली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इलाके में जानता हूँ, उस तरफ अपने मुल्क में डेली हम करते थे। 25, 30, 40, 50 जितने भी हम दो, दुरूद शरीफ का ख़त्म 10 मिनट का करना, पानी पे दम करना, पीना और ईसाल कर देना डेली। वाह वाह, क्या बात। ये है अक़ीदा अहले सुन्नत। और हमारे मस्जिदों में जुमेरात के दिन एक ख़ास होता है, जुम्मे के दिन होता है, कोई भी दिन। और माहाना ख़त्म तो ख़त्म कादरिया शरीफ तो होता ही बहुत से गुरबा, और भी माशाअल्लाह ख़त्म यासिन शरीफ, ये ईसाले सवाब के तरीके बता रहा हूं आपको। और ईसाले सवाब के तरीके ये भी तो है ना कि मुर्दा मर गया तो क्या हुआ, हमने उसका स्वयं का इंतज़ाम किया, हमने 10वें का इंतज़ाम किया, हमने 40वें का इंतज़ाम किया। अब मुनकरीन ईसाले सवाब ने इल्ज़ाम लगा दिया, ये क्या लिया है नई चीज़ बाजार में, ये क्या शिर्क है, ये है वह है, नऊज़ बिल्लाह। अरे भाई वो 40वें में करते क्या हम? पहले 40 दिन हमने एक मुकर्रर फैसिलिटी के लिए किया है, उसमें पढ़ते तो अल्लाह और उसके रसूल कलाम ही है ना। कुरान के अलावा और कुछ पढ़ते हैं क्या? कोई नऊज़ बिल्लाह, कोई बुराई। कुरान पढ़ा जाता है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, सलातो सलाम पढ़ा जाता है। मकसद ये कि वो सोयम कोई सोयम नहीं है। सोयम के माने होते 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, किसी के घर पे 1 दिन बाद होता है, किसी के बाद 2 दिन होता है, किसी के 3 दिन होता है, कोई 4 दिन बाद करता है। वो सोयम इसलिए रखा गया हमारे अहले सुन्ना में कि उस बंदे को कहते हैं ना मशहूरी हो जाए कि भाई इन सुन्नियों के घर में तीसरे दिन
इसका फातिहा होता है तो सब आके जमा हो जाए, पढ़े हों, चले जाएं बस, वरना कोई मकसद नहीं है। सिर्फ बताने के लिए कि तीसरे दिन हमने किया, चौथे दिन 40वां ऐसा ही कि उन्हें पता है 40वां वहां होगा, 40वां दिन 1 महीने के बाद भी कर सकता है, 20 दिन बाद भी कर सकता है। असल मकसद क्या है? ईसाले सवाब, मुर्दे को ईसाले सवाब बनना। हालांकि आप उठाएं किताबें उनकी भी बेशुमार, कोई मुनकिर नहीं है ईसाले सवाब का, कोई मसलक मुनकिर नहीं है। इमामों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो मसाली के, इन छोटे मोटे जो आ गए इनके बाद तो बहुत ही फितना हो गया कि ये तो बिल्कुल ही मुनकिर हुए, वो नहीं इनकार, इसलिए इनकार नहीं कर सकता। आप देखें, मैं आपको इसकी थोड़ी सी तोजी बयान करता हूँ। आप बताइए मुझे, दुनिया आलम में हर फिरका चाहे किसा भी हो, कैसे मसाली को मस्जिद के डोनेशन की अपील करता है ना भाई? मुझे बताओ, तो पूछो तुम करते हो? नहीं, मदरसे के लिए तुम नहीं करते तो बताओ क्यों करते हो भाई? पहला बयान ये होता, भाई मस्जिद बनाओगे तो मुसल्ले पे नमाज पढ़ेंगे तो इसका सवाब कहाँ जाएगा? तुम्हारे मुर्दे के पास जीते। अबे ये सवाब मुर्दे के पास जा रहा है और हम ईसाले सवाब करे तो नहीं जा सकता। बताओ, बफकीरियत हम कुरान पाक पढ़े तो वो नहीं जा सकता, और तुम यहाँ मुसल्ला दे रहे हो मस्जिद पे तो वो जा सकता है। ये तेरा क्या नजर है? मदरसे में बच्चों को दोगे तो इल्म की रोशनी, और ये यही करते हैं। देखें आप, इनकी अपीलें हैं, आप नेट पे उठाएंगे तो इनकी अपीलें, कितने ही फिरके, मतलब जितने जो भी मुनकिरीन फुरका है वो ये बात, तो अगर अपनी पे आएंगे तो अपनी दलील देगा, नहीं मस्जिद के लिए। अरे अस्तगफुरुल्लाह, ईसाल सवाब की बात हो रही है, हम तो किसी एक बात नहीं कर रहे। क्या है बात? ईसाल सवाब जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचता है। इसीलिए तो मेरे सरकार अलैहि सल्लम की एक नहीं बेशुमार अहादीस पाक मौजूद हैं कि ईसाल सवाब। अब देखिए